हाय एवरीवन, आज का मैसेज मैं जैसे कि तैसे आपको सौंप रही हूँ, आपको पढ़ के सुना रही हूँ। अब इसको किस किस तरीके से समझना है, इसका क्या क्या मतलब हो सकता है, ये आप सोचिए, विचार करिए, क्योंकि हर एक मैसेज हर एक इंसान तक अलग तरीके से पहुँचता है। जिस तरह की उसकी सिचुएशन है, जो भी उसने लाइफ में फेस किया है, वो उस तरह से उस मैसेज को परसीव करता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं बाद में रीज़न भी आपको बताऊँगी। तो मैसेज ये है कि एज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, हम हर समय ग्रो होते रहते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं लाइफ में, उम्र से भी, एक्सपीरियंसेस से भी, फीलिंग से भी। यानी कि आप अगर 10-15 साल पहले आप कैसे थे, इवन 1-2 साल पहले आप कैसे थे, उसको आप देखोगे, आप में कुछ ना कुछ बदलाव हो चुका है। जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप लोगों से बिहेव करते हो, जिस तरह से आप लाइफ जीते हो, जिस तरह से आप खुद से बात करते हो, यानी कि सेल्फ लव, सेल्फ इमेज, सेल्फ थॉट प्रोसेस, वो सब कुछ में ना आपको कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा। क्यों? क्योंकि नए लोग, नए एक्सपीरियंस, नई सिचुएशंस हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है और हमें थोड़ा सा और सयाना बना कर जाती है। सयाना यानी कि और थोड़ा बेहतर बना के जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बचपन से लेके अब तक हम सेम इंसान नहीं हैं, हम चेंज हुए। हमारी जो फीलिंग्स है खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, वो भी चेंज हुई, विच मीन्स कि हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। फ्रीक्वेंसी को सिंपल वर्ड्स में समझे तो आपकी थॉट की लेवल क्या है। ठीक है, वेरी सिंपल। आपकी थॉट्स प्रोसेस की, आपकी विचारधारा, आपकी मान्यता, आपका बिलीफ सिस्टम, इन सब कौन से लेवल पे है, उस लेवल को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो बचपन से लेके अब तक ऑफ कोर्स आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। मैं जब स्कूल में थी तब मेरी फ्रीक्वेंसी अलग थी, तब मुझे अलग लोग दोस्त मिले, तब मुझे वो दोस्त अच्छे लगते थे। अब मैं अगर उन्हीं लोगों से मिलूंगी, मैं नहीं मैच कर पाऊंगी उन लोग से, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस ही अलग है, लाइफ को जीने का तरीका ही ऐसा है कि बस मैं, मेरा काम, मेरे लोग भले, बस और कोई नहीं चाहिए, इस तरह की अब मेरी थॉट प्रोसेस है। तो आई विल नॉट बी एबल टू मैच विद दोज पीपल कि चलो पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, ये मतलब करते होंगे लोग ऐसे। सो आप उन्हीं लोगों से मैच कर पाते हो जिस तरह से आप हो, और आप जो हो वो समय समय पर चेंज होता रहता है। तो कभी आपका कोई किसी इंसान से नहीं बनता है, फ्रेंडशिप नहीं बनती, रिलेशनशिप नहीं बनता, या कोई इंसान आपके लाइफ से दूर चला जाता है, तो वो ये लिखते हैं, इस बुक में ये मैसेज है, मेरा बोलना नहीं है, ये बुक का बोलना है, कि तभी रिलेशनशिप टूटता है, तभी दोस्तियाँ टूटती है जब दो लोग सेम फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं करते, यानी कि विचार नहीं मिलते, सोच नहीं मिलती, एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बनता है ना, तभी वो रिलेशनशिप टूटता है। तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज होती है तो अच्छे के लिए चेंज होती है, यानी कि लाइफ में हम बुरे नहीं बनते जाते, हम बेहतर ही बनते जाते हैं। आप कभी भी देखोगे अपने पुराने सेल्फ इमेज को, तो आप कहीं ना कहीं वीक थे, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, कहीं ना कहीं आप वीक थे। अब आप स्ट्रांग बनते जा रहे, तो हमेशा प्रगति के और ही बढ़ते हैं इंसान, घटते नहीं है। तो बुक शायद ये कहना चाहती है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ग्रोथ अच्छी है, फ्रीक्वेंसी का चेंज होना अच्छी बात है, लाइफ का चेंज होना अच्छी बात है। आप उस इंसान के साथ रहना ही क्यों चाहते हो जिसकी लेवल पे आप वाइब्रेट ही नहीं करते हो, यानी कि वो इंसान अब आपके फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं होता है। तो आप आगे बढ़ा रही है लाइफ आपको, तो बढ़ते जाओ आगे। लेकिन अगर उस इंसान के पास चॉइस है कि वो भी आपसे जुड़ना चाहता है, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी अपने आप रेज होगी। सो इन शॉर्ट, जस्ट बी हैप्पी। जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी से मैच होने वाला बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आप तक आकर रहेगा। और आपको अगर लाइफ में बेस्ट चाहिए, हर चीज़ में, प्यार, नौकरी, हेल्थ, घर, रिश्ते, सब में अगर आपको बेस्ट चाहिए, ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको बेस्ट चाहिए, राइट? तो हमें खुद को बेस्ट बनाना पड़ेगा।
खुद को बेस्ट बनाने के लिए हमें खुद को प्यार से, कॉन्फिडेंस से भरना है, भक्ति से भरना है। जितना हम खुद पर ध्यान देंगे उतना अच्छी चीज़ें हम तक आएंगी। दैट्स इट। यही पूरी लाइफ का सार है कि बस अपने आप में अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें आएंगी। जो अच्छी नहीं आ रही है वो भगवान की इच्छा समझ के छोड़ दो, क्योंकि उसके ऊपर अगर रोते बैठे तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी ख़राब हो जाएगी, फिर आपको वैसे लोग मिलेंगे, सिचुएशंस मिलेंगी जहाँ पे आपको और रोना पड़े। सो इससे अच्छा है कि जस्ट स्टे हैप्पी, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दैट्स इट। मैं तो इतना ही समझ पाई इस मैसेज से। हो सकता है मैं कहीं कहीं पे चूकी हूँ, कुछ स्टेप्स मैंने मिस किए होंगे। तो आपका क्या ख्याल है, आपके क्या विचार है, ये बताइए और मिलते हैं कमेंट्स में। टेक केयर, बाय बाय।